आज का विषय है साथियों, बच्चों में सेक्स एजुकेशन या काम शिक्षा या बच्चों के सेक्स ऑर्गन्स या काम अंगों की रख रखाव या देख रेख या उसके विषय में बच्चों को जानकारी किस तरीके से देनी चाहिए ताकि आपके बच्चे स्वस्थ रहें या किसी भी अनावश्यक कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी अपने YouTube चैनल आयुर्वेद विद राकेश सिंह बक्सी पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है बच्चों को सेक्स एजुकेशन या काम शिक्षा या काम केंद्रों के बारे में क्यों आवश्यक है बताना या चर्चा करना। इसका कारण यह है साथियों कि हमारे यहाँ पहले से इसको एक अपराध की श्रेणी में रखा है। यदि इसकी चर्चा कोई करता है तो बहुत ही संकोच और मर्यादा में रह के बात की जाती है। पर 19वीं सदी में ये बात आई कि इसकी जानकारी अपने बच्चों को देना चाहिए। तब से थोड़ा सा प्रचार प्रसार शुरू हुआ है। अभी भी लेकिन आमतौर पे गाँव में और मर्यादित परिवारों में इस चर्चा को लेके एक अपराध बोध या पाप की श्रेणी में माना जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों कि अपने बच्चों को उचित समय पे ये सेक्स एजुकेशन या काम शिक्षा नितांत आवश्यक है कि थोड़ी थोड़ी सी चर्चा अपने परिवारजनों के द्वारा होती रहनी चाहिए, खासकर बेटियों से और बेटों से भी। इसका कारण ये होता है कि यदि आप सही जानकारी नहीं देते हैं तो उनको जो अपरिपक्व ज्ञान या कहना चाहिए कि ना समझी वाली जो चर्चा बाहर से मिलती है उससे अनावश्यक उनके मन में और अधिक कुतर्क जन्म लेते हैं। नवनिहाल बच्चों को जहाँ तक है माँ को बहुत छोटी अवस्था से ही गुप्तांगों की सफाई के बारे में खुद स्वयं करना चाहिए। पहल बच्चे हों या बेटियां हों, तो बच्चों के यदि आप सफाई नहीं करते हैं तो उनमें जो मैल जमा हो जाता है उससे खुजली उत्पन्न होती है और बार बार रगड़ लगने से फुंसी या कुछ हो जाता है, जिससे कई बार निरुद्ध प्रकाश नाम की बीमारी या कहें कि फाइमोसिस या ये फाइमोसिस हो जाता है। बार बार रगड़ लगने से यदि एक आध फुंसी हो गई तो बच्चों के शिशन में फाइमोसिस हो जाता है, जो आगे जाके एक समस्या का रूप ले लेता है। तो बहुत आवश्यक है कि जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चे के शिशन की जो त्वचा ऊपर नीचे होती है उसको पीछे करके उस साफ करती रहें नहलाते वक्त। इसी प्रकार से बच्चियों को भी उनके जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है उसकी बाहरी तौर पे सफाई करते रहना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना चाहिए साथियों, इस सफाई में सिर्फ सादा जल ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के साबुन के इस्तेमाल करने से जो वेजाइनल पीएच मान होता है वो घट बढ़ जाता है, जिसके कारण से अन्य समस्याएं आ जाती हैं। केवल प्रतिदिन शुद्ध जल से साफ सफाई ही करनी चाहिए। बच्चों के शिशन या पीनस या बच्चियों के वेजाइनल ट्रैक्ट की साफ सफाई नहीं होती है तो साथियों होता क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं और उनके जो उत्पाद या कहना चाहिए उससे रिसने वाले द्रव पदार्थ धीरे धीरे करके गुप्तांगों में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण से मैल जमा हो जाती है। तो बच्चों के शिशन की स्किन को थोड़ा सा ऊपर करके साफ करना चाहिए। मैंने बताया जैसे यदि ऊपर ना होती हो तो उस पर थोड़ा सा तेल लगा के पीछे कर देनी चाहिए, और इससे क्या होगा कि फाइमोसिस या निरुद्ध प्रकाश नहीं हो पाएगा, नहीं वरना आगे जाके फिर एक समस्या का रूप धारण कर लेती है। इसी कारण से हमारे मुस्लिम समुदाय में खतना का एक धार्मिक रिवाज है। खतना से वो अग्र त्वचा जिसमें मैल जमा हो जाता है उसको अलग कर दिया जाता है। बाकी साफ सफाई उनको भी ध्यान रखनी चाहिए, और यदि आप उससे बचना चाहते हैं तो
थोड़ा सा तेल लगा के वो स्किन को पीछे कर सकते हैं, तो आपके बच्चों में ये निरुद्ध प्रकाश नहीं होने पाएगा। जैसे आप शरीर के सिर का, मुंह का, हाथ के, पैर की साफ सफाई करते हैं बच्चों की, उसी प्रकार से गुप्तांगों की भी साफ सफाई आपको करते रहना चाहिए और उसके बारे में जानकारी उनको देते रहना चाहिए। जैसे ही बच्चे 10-11 साल के हों, उस समय उनमें होने वाली परिवर्तनों के विषय में उनको जानकारी हमको देना चाहिए। जैसे उनकी आवाज़ में भारीपन या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आर्मपिट और गुप्तांगों में जो बाल आने लगते हैं, उसके बारे में जानकारी दे देनी चाहिए। खासकर बच्चियों को मिनिस्ट्रियल साइकिल या कहना चाहिए कि एमसी या मंथली जो सीक्रेशन होता है उसके बारे में भी जानकारी दे देनी चाहिए, वरना कई बार जानकारी ना देने पर असहज महसूस करती हैं। अचानक जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वो नादान बच्चों से जब वो संपर्क में आते हैं और उस विषय में चर्चा करते हैं तो उनको तर्क संगत जानकारी ना मिल के या सही जानकारी ना मिल के अपूर्ण और अविश्वसनीय जानकारी, कई बार गलत जानकारी भी मिल जाती है, जिससे वो बहुत ही अधिक घबरा जाते हैं। तो ये माँ बाप का कर्तव्य है कि उचित समय पर उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है साथियों, आपको बच्चों से जो हमारी संस्कृति में इस विषय में बात ना करने की एक चलन चला आ रहा था, उसको तोड़ना पड़ेगा ताकि आपके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके। अगले अंक में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आप किस तरीके से पूरे शरीर के अंगों के बारे में बिल्कुल सहज रूप से अपने बच्चों को कैसे जानकारी दे सकते हैं। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।